आज समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? कोई भी विषय अगर रखा जाता है तो उसका कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था समाजशास्त्र क्या है। आप बतला सकते हैं समाजशास्त्र क्या है? तो आपको जानना होगा कि समाजशास्त्र क्या है, क्योंकि अगर कोई विषय रखा जाता है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। सबसे पहले इसे सोशल फिजिक्स कहा गया था। सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक। और फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? भौतिकी। सामाजिक भौतिकी कहा गया था। बाद में विद्वानों ने इसकी आलोचना की और तब अगस्त कॉम्टे महोदय ने समाजशास्त्र के बारे में बतलाया था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। और समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे को, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र के बारे में जानकारी दी थी। समाजशास्त्र के बारे में मैकाइवर और पेज ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि समाज का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए, उसके सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। आज देखा जाए तो भारतवर्ष में समाजशास्त्र धीरे धीरे काफी फैल रहा है। सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि 1917 में इसकी शुरुआत हुई। आज धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में हर विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। तो ये समाजशास्त्र है। इससे पहले हमें जानना होगा, जैसा कि हमने बताया कि समाजशास्त्र साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना है। तो क्या बता सकते हैं कि समाज क्या है और शास्त्र क्या है?
क्या है समाज? क्या है आप बतलाइए, समाज क्या है? समाज शास्त्र मानव विज्ञान और मानव समाज का एक अध्ययन है। ये सामाजिक विज्ञान का एक शाखा का। ये समाज शास्त्र। समाज क्या है? समाज क्या है? समाज शास्त्र एक मानव फिर समाज क्या है? समाज शास्त्र फिर समाज के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है समाज? समाज ये समाज मानव अध्ययन है। ये सामाजिक प्रक्रिया को, बिगड़े हुए चीज को संभालता है। चलिए बैठ जाइए। मैं अनेक बार समाज के बारे में बतला रहा ना, फिर भूल जाते हैं आप लोग। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उसे समाज कहते हैं। क्या व्यक्तियों का समूह समाज का निर्माण कर सकता है? सिर्फ व्यक्तियों का समूह क्या समाज का निर्माण कर सकता है? बोलिए, क्या कर सकता है? व्यक्तियों का समाज एक अध्ययन कर सकता है। क्या मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? क्या व्यक्तियों का समूह क्या समाज का निर्माण कर सकता है? सिर्फ व्यक्तियों का समूह ही समाज का निर्माण कर सकता है? नहीं, जब तक उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं नहीं होगी, समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। प्रश्न उठता है कि पारस्परिक क्रियाएं क्या है? क्या पारस्परिक क्रिया क्या है? पारस्परिक बदलाव होगा सर। बदलाव, सहयोग करना। समाज में जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी, समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाऊंगा, क्या ये पारस्परिक क्रियाएं हैं? है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि हम मरीज को नहीं देखेंगे, तो क्या ये पारस्परिक क्रियाएं हैं? नहीं है। अगर कोई किसान कहता है कि हम जो भी अन्न को उपजाए हैं हम बाजार में नहीं देंगे, नहीं बेचेंगे, तो ये क्या पारस्परिक क्रियाएं हैं? नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं हो, और जब तक पारस्परिक क्रियाएं नहीं होगी, समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। क्या समाज से बाहर व्यक्तियों का विकास हो सकता है? समाज से बाहर व्यक्तियों का विकास हो सकता है। क्या हो सकता है? यस या नो? एक बाहर समाज का एक बाहर जाकर विकास हो सकता है। समाज से बाहर व्यक्तियों का विकास हो सकता है? यस सर, हो सकता है। कुछ बदलाव करने के लिए नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? समाज के बाहर व्यक्तियों का विकास हो सकता है? कैसे? नहीं हो सकता है। बैठ जाइए। समाज के बाहर या तो देवता रह सकते हैं या दानव। कुछ विद्वानों ने कुछ व्यक्तियों को नहीं, बच्चों को जंगल में कुछ महीनों के लिए जानवरों के साथ रखा। समय समय पर उसे खाना दिया गया। कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे बात करने लगा, जानवर जैसे चलने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बाहर
व्यक्तियों का विकास नहीं हो सकता है ना। तो यही समाज है। शास्त्र क्या है? जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से हम कहें तो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। इसके पहले हमने समाजशास्त्र और अन्य विषयों से क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी दी। समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है या दोनों है, इसके बारे में भी जानकारी दी। अब इसके स्कोप के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। कोई भी विषय है तो उसका कुछ न कुछ क्षेत्र अवश्य होता है और क्षेत्र के अनुसार ही कोई विषय को चुना जाता है। इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास बीते हुए समय के बारे में बतलाता है और उस बीते हुए समय में अगर कोई घटना हुई तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे रामायण में आपने पुष्पक विमान का नाम सुना होगा। पुष्पक विमान का नाम सुना है? पुष्पक विमान जो रावण लेकर उड़ते थे, वो एक प्रकार का विमान हुआ करता था। आज के युग में जिस तरह से हवाई जहाज है उस तरह से पुष्पक विमान हुआ करता था। और जब इतिहास पढ़ते हैं तो इन सभी बातों की जानकारी होती है और उसी कल्पना के आधार पर आज हवाई जहाज का निर्माण किया गया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हर विषय का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन हमें आने वाला समय के बारे में आगाह कराता है। भविष्य में हम अभी से इस तरह की योजना बनाएं जिससे कोई भी परिवार, समाज, संस्था सही ढंग से चल सके। तो दर्शन का क्या उद्देश्य है कि आने वाला समय को हम अभी से ही इस तरह से बना दें कि भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। मनोविज्ञान की अगर चर्चा करें तो उसका भी क्षेत्र होता है। आज देखा जा रहा है कि लोग इतने व्यस्त हो गए हैं और व्यस्तता के कारण आज मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। समय पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, मशीन की तरह बन गए। तो ऐसे ऐसे मनोचिकित्सक होते हैं जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। उन व्यक्तियों से मिलकर काउंसलिंग कर उन्हें ठीक करने का कार्य करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जाएगा। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल
पृथ्वी की बनावट के बारे में बतलाता है। अगर हम बिहार और झारखंड की तुलना करते हैं, अगर हम सही ढंग से भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें उस जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस जमीन को किस तरह से उसका उपयोग प्रयोग किया जाए। अगर बिहार को देखते हैं तो बिहार में वहाँ की जो जमीन है कृषि योग्य जमीन है, इसलिए वहाँ पर कृषि के लिए किसानों को प्रेरणा दी जाती है। धान, मक्का, गेहूं, बाजरा है ना। अगर झारखंड की जमीन को देखते हैं तो यहाँ की जमीन पठारी है, पहाड़ी है, कृषि योग्य जमीन बहुत कम है। लेकिन यहाँ की जमीन को अगर अध्ययन किया जाए तो यहाँ पे बड़ा बड़ा कल कारखाना स्थापित हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जमीन काफी हार्ड है। इसलिए हर विषय का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। अब अगर हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें यह राजनीति के बारे में बतलाता है, किस तरह से परिवार में, समाज में, राज्य में और देश में कानून व्यवस्था बनाया जाए। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो न तो परिवार सही ढंग से चल पाएगा, न तो समाज सही ढंग से चल पाएगा, न तो संस्था सही ढंग से चल पाएगा, न तो राज्य सही ढंग से चल पाएगा और न तो देश सही ढंग से चल पाएगा। इसलिए हर विषय का कुछ न कुछ क्षेत्र अवश्य होता है। अब हम समाजशास्त्र का क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बता सकते हैं समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? समाजशास्त्र का एक क्षेत्र एक स्कोप है जो कोई चीज़ जो प्रवृत्ति किया जा रहा है उसमें क्षेत्र जब तक पारिस्थितिक जो जैसे कि अगर कोई अलग चीज़ें हो उसका पारिस्थितिक एरिया नहीं हो उस क्षेत्र कह सकते हैं। तो अगर हम समाजशास्त्र का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो देखा जाए तो जो भी समाज की समस्या है उसको किस तरह से निराकरण करें। समाज दो भागों में बटा होता है, रूरल सोशियोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का क्या होता है? ग्रामीण समाज शास्त्र, यानी कि सर नियम शास्त्र, जैसे कि रूरल शासन में नियम सर रूरल ग्रामीण और अर्बन का अर्थ होता है शहरी। सबसे पहले किसी देश का अगर विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करना उचित होगा। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को अगर सही ढंग से देखेंगे, निराकरण करेंगे तो स्वतः देश की स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि अभी भी भारतवर्ष की जनसंख्या